कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब धरती पर सभ्यताएं अपने शुरुआती चरण में थी, तब किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित एक शिवलिंग संपूर्ण मानवता की श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बनेगा। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम न केवल भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, बल्कि इसके साथ जुड़ी कथाएं, घटनाएं और रहस्य इसे और भी अद्भुत बना देती हैं। ये मंदिर सदियों से तपस्वियों, भक्तों और तीर्थयात्रियों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, लेकिन इसके निर्माण से लेकर उसके अस्तित्व तक कई ऐसे रहस्यों से घिरा हुआ है जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पुराणों के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उनके अनुरोध पर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास करने का वरदान दिया। ये वही स्थान है जहां केदारनाथ मंदिर स्थित है। इस क्षेत्र में दो प्रमुख पर्वत हैं, नर और नारायण, जिनका उल्लेख विष्णु के अवतारों की तपस्या स्थली के रूप में किया जाता है। ठीक इसी के दूसरी ओर स्थित है बद्रीनाथ धाम, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। महाभारत काल की घटनाओं से भी इस स्थान का गहरा संबंध है। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे, तब भगवान शिव उनसे रुष्ट होकर एक भैंसे के रूप में छिप गए। पांडवों ने उन्हें ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जब भीम ने इस भैंसे को पकड़ने की कोशिश की तो शिव जी धरती में समाने लगे। भीम ने तुरंत उनकी पूंछ पकड़ ली, जिससे उनका पिछला भाग केदारनाथ में रह गया और मुख नेपाल में पशुपतिनाथ के रूप में प्रकट हुआ। यही कारण है कि केदारनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर के संपूर्ण शिवलिंग का स्वरूप पूर्ण होता है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण भी अपने आप में एक रहस्य है। एक मंदिर सटीक भूगर्भीय और खगोल शास्त्रीय गणनाओं के आधार पर बनाया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि केदारनाथ मंदिर और रामेश्वरम मंदिर एक सीध में स्थित है। इस सीध में तेलंगाना का कालेश्वर मंदिर, आंध्र प्रदेश का श्री कालाहस्ती मंदिर, तमिलनाडु का एकम्बरेश्वर मंदिर और चिदम्बरम का तिलई नटराज मंदिर भी आते हैं। इन मंदिरों को पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। आखिर हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के इन मंदिरों को इतने सटीक ज्यामितीय रेखा में कैसे बनाया गया, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। इतिहास में ये भी दर्ज है कि ये मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा। वैज्ञानिकों के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक हिमालय में एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें ये पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक गया। इसके बावजूद जब ये मंदिर दोबारा खोजा गया तो ये पूर्णतः सुरक्षित था। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी संरचना और निर्माण सामग्री इतनी मजबूत थी कि बर्फ की अत्यधिक परतें भी इसे नष्ट नहीं कर सकी। ये क्षेत्र चोराबारी ग्लेशियर के अंतर्गत आता है, जिसके निरंतर खिसकने के कारण भविष्य में भी यहाँ जल प्रलय और प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बनी रहती है। इस मंदिर का एक और चमत्कारी रहस्य ये है कि जब सर्दियों में इसके द्वार बंद किए जाते हैं तो मंदिर के अंदर एक दीपक लगातार जलता रहता है। 6 महीनों तक ये दीपक बुझता नहीं है और जब कपाट दोबारा खुलते हैं तो सब कुछ वैसा ही पाया जाता है जैसा पहले था। पुरोहित भगवान की मूर्ति को ऊखी मठ में ले जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो मंदिर की देखभाल स्वयं कोई अलौकिक शक्ति कर रही हो। पुराणों में यह भी उल्लेख है कि एक समय आएगा जब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तो बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और ये तीर्थ स्थलों के अंत का संकेत होगा। भविष्य में एक नया तीर्थ भविष्य बद्री के रूप में उभरेगा, जो लोगों की आस्था का नया केंद्र बनेगा। 2013 की आपदा ने एक बार फिर इस मंदिर के रहस्यमय अस्तित्व को प्रमाणित किया है। उस रात जब पूरी केदार घाटी में जल प्रलय आ गया था और तब हजारों लोग काल के गाल में समा गए। मंदिर के आसपास की इमारतें और होटल ताश के पत्तों की तरह ढह गए, लेकिन केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल शिला आकर रुक गई, जिसने बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया और मंदिर को किसी भी बड़े नुकसान से बचा लिया। स्थानीय लोग इस शिला को भीम शिला कहते हैं और मानते हैं कि ये स्वयं भगवान शिव की कृपा से आई थी। ये मंदिर जिस तकनीक से बना है वो आज भी शोध का विषय बनी हुई है।
इसे बड़े बड़े भूरे पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर स्थित ये मंदिर 85 फुट ऊंचा, 127 फुट लंबा और 80 फुट ऊंचा है। इसकी दीवारें 12 फुट मोटी हैं और बिना किसी मसाले इंटरलॉकिंग प्रणाली से जुड़ी हुई हैं। सवाल ये उठता है कि हजारों साल पहले इन भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे लाया गया होगा, किस तकनीक से इसे जोड़कर खड़ा किया गया होगा। केदारनाथ धाम में प्रकृति का मिजाज भी निरंतर बदलता रहता है। चारों ओर 22,000 फुट ऊंचे पर्वत खड़े हैं और 5 नदियों मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी का संगम यहाँ होता है। यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी अचानक बारिश हो जाती है, कभी बर्फबारी और कभी कभी बादल फटने जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं। यही कारण है कि ये स्थान जितना पवित्र है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, विज्ञान और रहस्यों का संगम है। ये न केवल भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि ये दर्शाता है कि किस प्रकार हजारों वर्षों से ये मंदिर प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और समय की मार को झेलते हुए भी अडिग खड़ा है। ये मंदिर एक जीवंत प्रमाण है कि कुछ चीजें केवल आस्था के बल पर ही संभव हो सकती